नमस्कार। आप ये सीधी और लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के महेंद्रगढ़ से। दोस्तों, 2024 का चुनावी बिगुल बज चुका है। आज मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाना चाहूँगा जो हरियाणा के महेंद्रगढ़ में जो घर जोड़ो हर घर दस्तक अभियान दे चुका है। उनका नाम हरियाणा के महेंद्रगढ़ की राजनीति में बच्चा बच्चा जानता है। तो बलवान फौजी जी हमारे साथ आज जुड़ चुके हैं। उनके साथ मैं आज आपको रूबरू कराऊंगा कि वो 2024 में किस तरीके से राजनीति में आगे आ रहे हैं और किस तरीके से उनके जो 2024 के बाद महेंद्रगढ़ की क्या तस्वीर उनके साथ है, क्या बदलती और क्या महेंद्रगढ़ की कारण है जो आजकल वो पिछड़ा हुआ नज़र आ रहा है। तो दोस्तों, मैं हरियाणा दक्षिण हरियाणा के उस ज़िले की बात कर रहा हूँ जो आज़ादी के हरियाणा जब बना 1966 में सबसे पुराने ज़िले में से एक है। उस ज़िले के आज मैं भागीदारी हरियाणा की राजनीति में क्या है और किस वजह से वो पिछड़ा हुआ माना जाता है, तो आज मैं बलवान फौजी जी से एक पास लेके आया हूं और मैं जानना चाहूँगा किस तरीके से वो यहाँ पर देख रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। सर, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आपको और आपके दर्शकों को सबको जय हिंद, धन्यवाद। जी बलवान जी, जैसे अभी मैं आपका पिछले काफ़ी समय से आप यहाँ पर हर घर दस्तक अभियान चला रहे हो, हर घर में मुहिम चला रखी है। डेली आप सामाजिक कार्य में, पारिवारिक में आप चल रहे हो। तो सर, वहाँ पर आप किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं और कहाँ से हैं आप? क्या पारिवारिक जीवन है आपका? कहाँ से आपकी राजनीति स्टार्ट हुई, वो थोड़ा सा दर्शकों को बताएंगे। मेरा नाम बलवान सिंह फौजी। जी मैं गांव झूंक का रहने वाला हूँ। जी जिला महेंद्रगढ़, हल्का महेंद्रगढ़। जी और मेरे पिताजी हैं हौलदार लालाराम। जी गांव के रहने वाले हम, जी बिल्कुल प्योर देसी। मैं फौज का सिपाही था। जी और पारिवारिक जीवन हमारा एक सिंपल साधारण किसान और जवान का है। जी हम खेतीबाड़ी भी करते हैं और हम बॉर्डर पर लड़ना भी जानते हैं। और राजनीतिक मैंने 2019 में लोकसभा का चुनाव लड़ा था टिकट पे, जी और उसके माध्यम से शुरू की थी। उससे पहले उसके बाद सामाजिक कामों में लगे हुए हैं। जी आपने पूछा कि भाई हर घर दस्तक, वो है हर घर फौजी मुहिम है, जिसमें ना फौजी कभी झुकेगा ना फौजी कभी रुकेगा, एक नारा दे रखा है। कुछ लोग कहते हैं कि भाई झुकना और राजनीति में तो पड़ेगा। हम झुकेंगे अपने माँ बाप के सामने, अपने चाचा ताऊओं के सामने, अपने बड़े बुजुर्गों के सामने, प्यारे बच्चों के साथ खेलेंगे, हम कदम साथियों के साथ कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। लेकिन नहीं झुकेंगे नकारात्मक शक्तियों के सामने, नहीं झुकेंगे लोगों की भावनाओं के साथ कोई खेलता है उसके खिलाफ बोलने से, नहीं झुकेंगे किसी भी प्रकार का कोई अगर राजनीतिक हो, सामाजिक हो, किसी प्रकार से कोई अगर परेशानी है किसी नॉर्मल आदमी को और कोई अत्याचार कर रहा है या गलत उसके साथ कर रहा है, तो उसमें नहीं झुकेंगे, हम उसके खिलाफ बोलेंगे। जी फौजी जी, आपका जो राजनीतिक जीवन है, पारिवारिक जीवन, किस तरीके से आप कहाँ से किस किस उपलब्धियों को लेकर आप यहाँ तक पहुँचे हैं और आने वाले समय में आपकी क्या मुहिम है? एक सामाजिक कार्यकर्ता से आपने स्टार्ट किया और क्या आप देखना चाहते हैं सर, वो बताएं सर। मेरी उपलब्धियाँ तो, मेरा फेसबुक पेज है बलवान फौजी, आप उसमें देख सकते हैं। फिर भी मैं थोड़ी बहुत बता देता हूँ। मैंने जो कोविड था तो सीएम साहब की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग थी, उस टाइम भी हमने सीएम साहब से गरीब आदमियों के लिए, मजदूरों के लिए, किसानों के लिए, जवानों के लिए जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई थी तब चर्चा की थी। उससे पहले हमने जब दक्षिण हरियाणा में एक मारुति कंपनी आना चाह रही थी, तो वो ये था कि भाई आप पूरे दक्षिण हरियाणा में कहीं भी 6 जगह में वो जाना चाहती थी। मारुति कंपनी हमने ला नहीं सकते, इतने बड़े हम हैं नहीं, लेकिन हमारा ये मानना था कि मारुति कंपनी एक बार हमारे वहाँ भी आईएमटी खुडाना बनाना गवर्नमेंट चाह रही थी, तो उसमें अगर आईएमटी मारुति कंपनी दस्तक दे देती है तो हमारे दक्षिण हरियाणा का बहुत बड़ा भला हो सकता है। उसके बाद आप आ जाओ, चाहे कोई जिला मुख्यालय की बात हो या राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से किसी की चीज़ की भी बात हो, हमने कभी पीछे हटने का काम नहीं किया है। शहर के रोडों की बात हो
किसी महिला के साथ कोई अत्याचार हो रहा है या कहीं भी किसी भी प्रकार का हुआ तो महेंद्रगढ़ में सिर्फ इकलौता अगर कोई नाम आता है आज की डेट में, और हर चीज़ के लिए खड़ा रहता है, जी सामने ठेके का मामला हो, ठेका जो खुल गया था उसका मामला हो, या किसी भी प्रकार का कोई सामाजिक काम हो जिसमें आगे वाले धुरंधर के साथ टक्कर लेनी हो जी। तो पूरे महेंद्रगढ़ में एक ही नाम आता है, वो है बलवान फौजी। भगवान जी, ये आपकी उपलब्धियों को बच्चा बच्चा आज के समय में जान रहा है और आप जिस तरीके से मुहिम चला रहे हैं, तो सर मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि दक्षिण हरियाणा का वो जिला जो 1966 से लाचार रहा है अपनी तरक्की को लेकर, वहाँ पर आप क्या कहेंगे, क्या कारण है, किस वजह से, और उसको आप अपने साथ किस तरीके से जोड़ते हैं? दक्षिण हरियाणा में महेंद्रगढ़ हल्का एक अकेला ऐसा हल्का है जहाँ चाहे सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हो जी। या मनोहर लाल खट्टर जी हो, हाँ जी। अरियाची ओम प्रकाश चौटाला जी हो, जी। जो पूर्व में रहे हुए, इन सब ने महेंद्रगढ़ की अनदेखी की है। कभी महेंद्रगढ़ का विकास करने के बारे में सोचा ही नहीं है। चाहे हुड्डा साहब का टाइम था तब लगा लो, खट्टर साहब का टाइम है तब लगा लो, और चौटाला साहब का टाइम है तब लगा लो। इन्होंने सौतेला व्यवहार इसलिए किया है कि जो भी आज तक हमारे महेंद्रगढ़ में बना है वो लोकल कोई बंदा है ही नहीं। आपका मेरे प्रति प्यार इसलिए रहेगा क्योंकि आपके साथ मैं खेला हूँगा, आपके साथ मैं बचपन बिताया होगा, आपके साथ मैं कंधे से कंधा मिला के कहीं दूसरे गांव में हम क्रिकेट टीम लेकर के गए होंगे, और बहुत सी चीज़ें, मेलों में साथ गए होंगे, साथ खेले कूदे हैं, एक साथ जोड़ में, नहर में, पानी में नहाए होंगे। तो वो चीज़ें एक दूसरे का लगाव होती हैं लोकल बंदे के। बाहर वाले बंदों को तो अपने बच्चों का भरने से मतलब है, बाकी महेंद्रगढ़ जाए बाढ़ में। यहाँ जो भी नेता आया है वो बाहर का आया है और महेंद्रगढ़ ने उनको खूब प्यार दिया है, लेकिन इन नेताओं ने महेंद्रगढ़ को हमेशा लात मारने का काम किया है, और उसका रिजल्ट आज की डेट में है। एक बात ये समझ में नहीं आ रही, महेंद्रगढ़ के बच्चों को ये प्यार क्यों नहीं करते? क्योंकि अपने बच्चों का पेट भरने से फुर्सत मिले तब ना। जितने भी हमारे नेता हैं उन सब के बच्चों पे करोड़ों रुपए के लालछन लगे हुए हैं, किसी भी रूप से लगा लो। मैं लंबी प्रक्रिया है, उसमें जाएंगे तो बहुत बड़ा मामला हो जाएगा। और जो भी जैसे अभी और भी आ रहे, कोई भी हो, सब बाहर के हैं, जिस वजह से महेंद्रगढ़ पिछड़ा है। जिस दिन कोई लोकल बंदा आ जाएगा, लगाव रहेगा, प्यार प्रेम रहेगा, एक दूसरे के प्रति सम्मान इज्जत रहेगी, लोग खूब प्यार देंगे और उठाएंगे। तो कहीं ना कहीं आपकी कहना ये है कि बाहर के लोग आकर यहाँ पर राजनीति अपना पहलू सिद्ध करने लगे, अपना उल्लू सीधा करने लगे, और अपने बच्चों के लिए उन्होंने वो किया जो महेंद्रगढ़ के बच्चों के लिए नहीं किया। और दूसरा, अगर मैं आपको शिक्षा के क्षेत्र की बात करूँ, महेंद्रगढ़ में शिक्षा क्षेत्र में बहुत अच्छे ब्रिलियंट बच्चे समाज को दिए हैं, भारत को दिए हैं, तो वहाँ पर कुछ ऐसी उपलब्धि के बारे में आप आगे का क्या कहेंगे? वहाँ पर कुछ करने की गुंजाइश है सरकार को? गुंजाइश तो बहुत है जी। हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी बनाई गई थी कांग्रेस के टाइम पे, वो सेंटर की देन थी जी। और वो सेंटर की भी देन इसलिए थी कि कहीं जगह नहीं मिल रही थी उनको बनाने के लिए, इसलिए हमारे महेंद्रगढ़ में बनाया। उसमें मेडिकल की दिक्कत है और एजुकेशन का प्राइवेट क्षेत्र में हमारा हब है। हमारे दक्षिण हरियाणा की और महेंद्रगढ़ की खास करके बात है, लोग देश सेवा में जाना पसंद कर रहे हैं। लोग अपने आप को ये समझ रहे हैं कि सरकार हमारा कुछ नहीं करेगी, इसलिए अपने आप की ताकत बना रहे हैं, अपने आप को मजबूत करने के लिए पढ़ रहे हैं, पढ़ करके आगे बढ़ रहे हैं। और अभी तो हमारे क्षेत्र से आईएएस भी और बहुत बड़ी बड़ी पोस्टों पे लोग निकल रहे हैं जी। ये चीज़ है जी। तो सर, अब 2024 में आप महेंद्रगढ़ के लिए आपका क्या एक्शन प्लान है जिससे आप महेंद्रगढ़ की तस्वीर बदल सकते हैं, वो आप बताइए। और कहाँ पर आपके कितने लोगों का समूह आपके साथ चल रहा है, किस मुहिम के साथ आप शुरू हुए थे और कहाँ पर आप चल रहे हैं और कहाँ तक आप इसको लेके जाने की चाह रखते हैं सर? महेंद्रगढ़ हल्का एक ऐसा हल्का है जिसमें हम ये नहीं कह सकते कि हमें अब ये काम बचा हुआ ये करना पड़ेगा। उसमें सारे काम पेंडिंग पड़े हुए, दोनों राजनेता करने नहीं देते, एक दूसरे को टांग खींचते हैं। दूसरी चीज, जिस दिन महेंद्रगढ़ का मैं एमएलए बनूंगा, महेंद्रगढ़ के किसी भी सार्वजनिक काम को, मैं अगर गांव का काम है तो गांव में जाके पूछूंगा कि आपका क्या काम है भाई,
और सामाजिक तौर पे या राजनीतिक तौर को छोड़ करके बनने के बाद एक नॉर्मल तरीके से हर चीज़ जो भी महेंद्रगढ़ की रिक्वायरमेंट रहेगी उसको पूरा करेंगे, चाहे इंडस्ट्रियल एरिया का हो, जॉब की बात हो, या फिर आप रोडों की बात हो, रोजगार की बात हो, जिला मुख्यालय की बात हो, आईएमटी की बात हो, या किसी भी चीज़ की बात हो, तो उसको पीछे नहीं हटने देंगे। दूसरी चीज़, जब हम कोई काम करते हैं और कोई चीज़ की रुकावट बनती है, कोई भी, क्योंकि मैंने देखे बहुत निर्दलीय एमएलए भी हैं जो आराम से सरकार के साथ साठ-गांठ करके अपने हल्के का काम करवा रहे हैं। तो जब निर्दलीय हम जीत के जाएंगे और सरकार की भी जरूरत पड़ेगी तो हम उसको पूरा करेंगे। किसी प्रकार की एक दक्षिण हरियाणा में हम हमेशा दक्षिण हरियाणा की वजह से हमारा सीएम बनता है, हमेशा दक्षिण हरियाणा की अनदेखी हुई है, उस चीज़ को भी हम आगे लेके जाएंगे। अगर मैं जाति के मुद्दे पर आऊँ, अगर दक्षिण हरियाणा की बात करो तो यहाँ पर कुछ पारिवारिक घरानों का पूरा होल्ड बना हुआ है, वहाँ पर आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखो, पारिवारिक घरानों की तो ज़्यादा तो बात है ही नहीं जी। आप राव साहब की बात करना चाह रहे हैं, राव इंद्रजीत जी की। दक्षिण हरियाणा का कहीं ना कहीं अगर नेगेटिव चल रहा है और दक्षिण हरियाणा नीचे है तो उसमें राव साहब का बहुत बड़ा योगदान है। राव साहब का इसलिए योगदान है कि जब भूपेंद्र हुड्डा के साथ थे सीएम, जब सीएम भूपेंद्र हुड्डा था तो उनसे अंटी गठा के रखी, बना के नहीं रखी। जब खट्टर साहब आए उनके साथ बना के नहीं रखी, तो दक्षिण हरियाणा का काम कहाँ होगा। आज वो अपने बच्चों के लिए उसके लिए बोल रहे, तो कभी भी दक्षिण हरियाणा के लिए वो जा करके आज ये कहा है कि आज मेरा ये रोड बनाओ, मेरे यहाँ रोजगार की कमी है, रोजगार दो, किसी चीज़ को एक दिन भी नहीं कहा है। तो उनकी तो सबसे बड़ी देन है कि हमारा पिछड़ापन होने की वजह से। तो आपने बताया कि कहीं ना कहीं उनका भी रोल यहाँ पर बहुत अहम है कि अगर ऐसा होता तो वो महेंद्रगढ़ की आज वो तस्वीर नहीं होती। तो बलवान जी, मेरी और शुभकामनाओं के साथ आपका पारिवारिक जीवन भी बहुत, महेंद्रगढ़ की भी नहीं रहती, रेवाड़ी की भी नहीं रहती। रेवाड़ी में भी हम रेवाड़ी से निकलते हैं, गुड़गांव आते जाते हैं, तो ना रेवाड़ी की होती ना धारवेड़ा की। पूरा दक्षिण हरियाणा सिर्फ राव साहब की देन है कि आज पिछड़ापन है। कोई आदमी एक बात ये बता दे कि राव साहब ने वहाँ ईंट डरवा दी, वहाँ वो करवा दिया। जी। तो दोस्तों, ये तो समय ही बताएगा कि किस तरीके से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और कहाँ पर आगे पहुँच सकते हैं। पर बलवान फौजी जी, मैं आपके अभी एजेंडा पीछे देख रहा हूँ, काफ़ी समय से आप जो गतिविधियाँ कर रहे हैं वो सुर्खियों में हैं और हर घर में हर गांव में आप पहुँच चुके हैं और बहुत अच्छे तरीके से आपको जन समर्थन मिल रहा है। तो किस जन समर्थन के, जो आपकी जन समर्थन से वादा किया हुआ है, उस दावे पर आप कितने प्रतिशत खरा उतरेंगे, ये एक बार संक्षेप में थोड़ा सा बताएंगे। मैं फौजी आदमी हूँ जी, और मैं जब नीचे से उठ के आया तो मेरे ऊपर 1.5 करोड़ कर्जा था जी, गांव का। जी। बाहर से मैंने पैसा लिया नहीं, अभी भी 30-40 लाख रुपए बैलेंस है लोगों के देने, खुला बोलता हूँ। जब मैं अपनी बता सकता हूँ, जिस दिन मैं बना उस दिन मेरे को पैसे का लालच नहीं है, लेकिन मैं जनता के और सार्वजनिक कामों के लिए, जो कोई फौज की ट्रेनिंग कर लेता है ना, वो कभी झूठ नहीं बोलता और सही तरीके से काम करता है। आप फौजी आदमी के ऊपर ये चीज़ पूछ ही नहीं सकते कि भाई क्या करोगे क्या नहीं करोगे। एक बार जाने दो विधानसभा में, जिस दिन बलवान फौजी विधानसभा में गरजेगा उस दिन विकास बरसेगा महेंद्रगढ़ में। जी। तो दोस्तों, आपने सुना किस तरीके से बलवान फौजी जी के पूरे अहम दावे हैं और किस तरीके से वो अपने आप को संयुक्त रूप से साझा कर रहे हैं। तो दोस्तों, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, साथ के साथ शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें। खास तौर पर दक्षिण हरियाणा के लिए वीडियो बहुत ही अहम है, ताकि हम इस वीडियो के सहारे दिखा सकें कि हम किस तरीके की नई तस्वीर महेंद्रगढ़ की बना सकते हैं। मेरी वीडियो पर शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।